हेलो फ्रेंड्स। सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। सभी भाइयों और बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अ, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें, जिससे कि आपको बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है? जी हाँ, आज का जो टॉपिक है, भारत में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। आखिर क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है नेटवर्क मार्केटिंग का भारत में? क्यों करनी चाहिए इंडियंस को नेटवर्क मार्केटिंग? तो जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ा रीजन है और जो टॉप मोस्ट रीजन मैं आपको बात बताऊं कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है वो बहुत ही चिंता का विषय है। सिर्फ भारत के लिए नहीं, किसी भी देश के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय हो सकती है। तो जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस तरह से हम उस हिसाब से हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। बढ़ती जनसंख्या के साथ बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ रिसोर्सेज भी होने चाहिए, लेकिन किसी भी देश में अगर पॉपुलेशन बढ़ती बहुत ही तेजी से बढ़ रही हो तो रिसोर्स उस हिसाब से कम पड़ जाते हैं। इसी तरह हमारे साथ भी यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि हमारे पास भी उस हिसाब से रिसोर्स नहीं है जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है। तो इतनी जनसंख्या बढ़ रही है तो सरकार नौकरी कहां से देगी? सबको सबको नौकरी देना तो बहुत ही मुश्किल काम है। सबको नौकरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि इतनी नौकरियां नहीं है जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है। अगर हम बात करें और नौकरी, जिनको नौकरी मिल भी रही है, जिन लोगों को नौकरी मिल भी रही है, जो नौकरी कर भी रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उनको उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिल रही है। अगर ये आर्टिकल पे हम देखें तो इसमें क्या लिखा कि भारत में आने वाले समय में नौकरियों की हालात का अंदाजा आप इस न्यूज से लगा सकते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत और जरूरत को समय रहते समझना बहुत जरूरी है, वरना हम भी इस दौड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। देखिए, ये एक न्यूज है। झाड़ू लगाने की नौकरी पाने को दौड़े बीए, एमए व डिप्लोमाधारी। जी हाँ, देखिए, जो लोग हमने पहले भी देखा था कि चतुर्थ श्रेणी की जो जॉब की वैकेंसी निकली थी, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट तक के लोगों ने आवेदन किया हुआ था। जिसके लिए कि 10वीं पास योग्यता चाहिए, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट वाले लोगों ने भी आवेदन किया हुआ था। तो कितनी चिंता का विषय है। मीन्स नौकरियों की कितनी कितनी शॉर्टेज है और कितनी इसकी मांग है कि जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो लोग पीएचडी होल्डर है, यहां तक वो लोग भी अगर उनको अपने समकक्ष नौकरी नहीं मिल पाती तो वो अपनी योग्यता से बिलो भी जाकर के नौकरी पाने के लिए आवेदन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ नौकरियों की प्रॉब्लम है। दूसरी चीज क्या है? सक्सेस पैरामीटर। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है, उसके लिए एक और चीज मैं आपको बात बताऊं। क्या होता, क्या सक्सेस पैरामीटर क्या है? अगर हम अपने भारत की बात करें, इंडियन फैमिलीज की बात करें, मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करें, उनके लिए जो सक्सेस पैरामीटर हैं वो उन्होंने क्या सेट कर रखे हैं? तो सक्सेस पैरामीटर है उनके लिए सरकारी नौकरी। भाई मतलब गवर्नमेंट जॉब मिल गई, सरकारी नौकरी लग गई तो बंदा सक्सेसफुल हो गया। पर क्या ये सही चीज है? इज दिस ट्रू? आपको क्या लगता है? भाई सरकारी नौकरी भी अभिप्राय है सक्सेस का? पहले तो मैं आपको एक मेंटेलिटी बताना चाहता हूं कि सक्सेस की जो मेंटेलिटी क्या है बेसिकली। अगर आपके घर में बेटा पैदा हुआ, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत 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 खुशी की बात है, राइट। अब उस बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन कॉलेज में जब जाओगे तो कॉलेज चाहिए सरकारी, कॉलेज चाहिए सरकारी, कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। उसके बाद बात आती है नौकरी की। अब नौकरी भी चाहिए सरकारी, नौकरी भी सरकारी चाहिए, और बेटा जो है आपके कहने के अनुसार अगर शादी करता है तो फिर वो सक्सेसफुल है, मीन्स वो सेटल है अपनी लाइफ में, राइट। ये सक्सेस पैरामीटर है कुछ। तो प्रोफेशन में बात करूं तो अगर सरकारी नौकरी किसी को लग गई, सरकारी नौकरी किसी को मिल गई, राइट, तो वो सक्सेसफुल है। बट क्या ये जो मिथ है, ये मिथ है क्या सही है? मैं आपसे जानना चाहूंगा। नहीं मेरे दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग
एक ऐसा जरिया है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इस मिथ को तोड़ता है। क्यों? सरकारी नौकरी में सरकारी नौकरी, आदमी के माइंड सेट क्या है भाई, जो प्रोफेशनल सिक्योरिटी के लिए हर आदमी प्रिफर करता है सरकारी नौकरी को। मतलब कहने का ये है कि सिक्योर है, सरकारी नौकरी है तो सिक्योर है, उसमें सैलरी ज्यादा है कम है चलेगा, लेकिन वो निरंतर आती रहेगी। ये माइंडसेट है कि निरंतर आती रहेगी। मतलब एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो फिर बंदे को दिक्कत नहीं है कि उसको सिक्योरिटी के लिए, प्रोफेशनल सिक्योरिटी के लिए कहीं भागना पड़े, राइट। बट क्या मैं आपको बात बताऊं, जितना एक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला 5 साल में कमाता है, उतना ही एक सरकारी या प्राइवेट नौकरी करने वाला अपनी 30 साल के करियर में कमाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इस मिथ को तोड़ता है कि सरकारी नौकरी ही सक्सेस का पैरामीटर है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक कहावत है कि गरीब गरीब ही होता जा रहा है और अमीर जो है वो अमीर ही होता जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये अगर मैं बहुत ही मोटा मोटा अगर सोचूं तो भाई जो अमीर है वो वही काम कर रहा होगा जो वो पहले करता आया है, इसलिए वो अमीर है। और गरीब है वो भी वही काम करता आ रहा होगा जो पहले से करता आ रहा है। कहने का मतलब है अमीर जो है अमीरी के फॉर्मूले पे काम कर रहा है, गरीब जो है बेचारा वो जिस फॉर्मूले पे काम कर रहा है वो उसी फॉर्मूले में काम कर रहा है, फॉर्मूले पे काम कर रहा है। इसलिए दोनों की स्थिति इस तरह से है। कहते हैं जो जो होता आया है, जो जो होता आया है अगर वही वही होता रहेगा तो उतना ही मिलेगा जितना मिलता आया है। मींस अगर आप जैसा इनपुट दे दोगे वैसे तो आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आपको जो आउटपुट है उसमें चेंजेस चाहिए तो आपको इनपुट में भी चेंज करना ही पड़ेगा, राइट। तो अमीर आदमी इसलिए अमीर होता जा रहा है क्योंकि उसका जो फॉर्मूला है वो अमीरी का फॉर्मूला है। देखिए अमीर आदमी क्या करता है? अमीर आदमी सिंपल सा फॉर्मूले पे काम करता है, टाइम। ये मैं आपको अपने आने वाले और अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, अमीर अमीर आदमी जो होता है, सक्सेसफुल आदमी जो होता है, वो क्या करता है कि नेटवर्क बनाता है, बहुत सारे लोगों का नेटवर्क बनाता है, एक पैसिव सोर्स जनरेट करता है इनकम का। उससे क्या होता है कि उससे उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है उसके बिजनेस के ऊपर। वो भी चाहे फिजिकली प्रेजेंस जो है उसकी जरूरी नहीं है, वो अगर फिजिकली जाता है तब भी ठीक है, फिजिकली नहीं जाता है अपने काम पे तब भी ठीक है। उसने जो एक सिस्टम बना दिया, उसने एक जो ऑर्गेनाइजेशन बना दी, उसने जो एक नेटवर्क बना दिया, वो नेटवर्क उसके लिए काम करता रहेगा और उसको पैसे आते रहेंगे। जबकि अगर मैं दूसरी साइड गरीब आदमी की बात करूं और सिंगल सोर्स अर्निंग सोर्स वाले की बात करूं, तो वो क्या करता है, वो उस नेटवर्क का हिस्सा होता है, वो उस नेटवर्क का हिस्सा होता है और वो उसका अपना कोई नेटवर्क नहीं होता। जबकि आदमी सक्सेसफुल और अमीर तभी बन सकता है जब उसका खुद का नेटवर्क हो, लेकिन वो अमीर आदमी के नेटवर्क का पार्ट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको मौका देती है कि आप अपना नेटवर्क बना सकते हो। भाई देखो, ये बात हम बड़े अच्छे से समझते हैं कि जिसके जो बिजनेसमैन है वो पैसे वाला होता है, लेकिन बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि एन नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में। सबसे पहली चीज तो होती है आपको पैसा चाहिए बिजनेस के लिए। 70% लोग तो इसीलिए बिजनेस नहीं करते क्योंकि उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, और कैपिटल पैसा तो लोगों के पास है ही नहीं। उसके बाद नॉलेज चाहिए किसी भी धंधे की, उसके बाद आपको रिस्क कैपेबिलिटी चाहिए, उसके बाद आपको जो आपका मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर आने वाली लागत। तो इतने सारे बहुत सारी चीजें होती हैं इन्वॉल्व, जो कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जिनकी जरूरत होती है, इसलिए आदमी बिजनेस नहीं कर पाता है। लेकिन ये फैक्ट है कि जो बिजनेसमैन होता है वो सक्सेसफुल, उसके पास बहुत पैसा होता है और वो पैसे वाला भी होता है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको मौका देती है बिना पैसा लगाए, नेटवर्क मार्केटिंग आपको मौका देती है बिना पैसा लगाए अपना बिजनेस स्टार्ट करने का। नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा जो गरीब आदमी है उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे ना सिर्फ उसकी आर्थिक उन्नति होती है बल्कि उसकी सामाजिक उन्नति भी होती है। अब बात आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग कौन कर सकता है, तो मैं तो कहता हूं कि छोटे बच्चे से 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का, जब बच्चा बोलना शुरू करता है तभी वो रेफर करना भी शुरू करता है। जिस दिन बच्चे ने रेफर करना सीख लिया उसने नेटवर्क मार्केटिंग सीख ली। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट रेफरल, रेफर।
बच्चा बोलता है ना पापा ये नहीं, ये वाली आइसक्रीम नहीं, वो वाली आइसक्रीम। अपने फ्रेंड को बोलेगा ये वाली नहीं लेना, वो वाली अच्छी है, ये वाली। मीन्स जिस दिन उसने रेफर करना सीख लिया, उसी दिन से उसको जो है हमें नेटवर्क मार्केटिंग भी सिखा देनी चाहिए धीरे धीरे। हमारे यहाँ होता क्या है बेसिकली, हम लोग क्या करते हैं, पहले स्कूलिंग करेंगे, स्कूलिंग करने के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, फिर ट्रेनिंग करेंगे, फिर सोचेंगे कि अब कमाने के लिए क्या करें। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है। जबकि यूरोपियन कंट्रीज में, बाहर के देशों में क्या होता है कि बचपन से ही बच्चे को आत्मनिर्भर बनना सिखाया जाता है कि आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट किसी तरह से हम बन हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हम किस तरह से हो सकते हैं। अपना खर्चा उनको अपने आप उठाने की इस काबिल बनाया जाता है कि अपना खर्चा वो खुद उठा सके। तो हमें शिक्षा का मतलब सिर्फ स्कूली शिक्षा नहीं होता, शिक्षा का मतलब होता है जीवन के मूल्यों की शिक्षा देना, बच्चे का चहुमुखी विकास करना, बच्चे को बताना कि नहीं किस तरह से लाइफ को जिया जा सकता है, किस तरह से लाइफ जीनी चाहिए, किस तरह से हम लोग पैसे कमा सकते हैं, पैसे की वैल्यू लाइफ में कितने ज्यादा जरूरी है। तो मैं कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग रेफरल बिजनेस है, और रेफर तो कोई भी कर सकता है। जब बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, हमें उसको रेफर करना, हमें उसको वो चीजें बता देनी चाहिए जिससे वो अपने पैरों पे टाइम रहते ही खड़ा हो सके। उसे पैसे के लिए नौकरी करनी पड़े ये कोई जरूरी नहीं है। मीन्स यहाँ अब क्या होता है, पैसे करने के लिए नौकरी करनी है, नहीं, पैसे कमाने के लिए नौकरी करना जरूरी नहीं है। आप बढ़ती उम्र के साथ साथ भी पैसे कमा सकते हो, और नेटवर्क मार्केटिंग आपको बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी देता है। इसलिए भारत में बहुत ही जबरदस्त भविष्य है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का। क्योंकि सबसे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए, लोग चाहिए। और यहाँ बहुतायत में लोग हैं, हमारे पॉपुलेशन बूम है। भारत जो है विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ा बाजार है। तो विश्व के लिए बाजार है, दुनिया भर के लोग आकर के हमारे यहाँ बाजार ढूंढते हैं। तो हम क्या खुद अपने ही देश में रह करके अपने अपने लिए एक बाजार खड़ा नहीं कर सकते क्या? तो भारत में बहुत ही जबरदस्त बूम है, बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। और अभी तो स्टार्टअप है, भारत के लोगों ने अभी तो इस चीज को देखना समझना शुरू किया, अभी तो स्टार्टिंग है। आने वाले 10 से 15 से 20 साल बहुत ही स्वर्णिम भविष्य है नेटवर्क मार्केटिंग का भारत में। तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करिए, एक रेफरल बिजनेस है, प्योर रेफरल बिजनेस है। आप इस चीज कंपनी को समझिए, प्रोडक्ट को समझिए, चीजों को समझिए, और आपको जरूर और जरूर नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। मेरा आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे भी आपको इस तरह के वीडियो चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।